आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकार्पण किया है कॉरिडोर का, उसे लेकर कैसे अर्थ विज्ञान अब देश को समझना चाहिए बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी मांगी है और शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इससे पहले आज जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की एक बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। हमले में अब तक 2 जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है, 4 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। हमले में कुल 14 जवानों के घायल होने की भी जानकारी हमें मिल रही है। शहीदों में एक सब इंस्पेक्टर हैं और एक कांस्टेबल हैं। यह हमला श्रीनगर में जीवान में हुआ है। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आसिफ, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी आ रही है? और रुपका, देखिए, अब पुलिस की तरफ से जो जानकारी हमें दी गई उसमें दोनों की पहचान जाहिर कर दी गई है। जो सब इंस्पेक्टर है उनका नाम गुलाम हसन बताया गया है, जबकि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो है उनका नाम शफीक अली है। दोनों रियासी और रामबन के रहने वाले हैं। पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें यही कहा गया है कि हमला करने वालों की संख्या 2 से 3 थी, जो एक बाइक पर इसी जगह पे आकर उन्होंने बस को निशाना बनाया और फिर बाद में सड़क के साथ ही एक संकरी सी गली से वो मोटरसाइकिल पर ही आगे हैं। और इनके बारे में ये जानकारी अभी तक जो दी गई है, जो कि जख्मी है। जख्मियों में जैसे बताया कि पहले ही बताया गया है कि 4 जख्मियों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इनके सर या जिस्म के ऊपरी हिस्से यानी छाती में गोली लगी है। और बता दूं कि इस बस में कुल 15 जवान सवार थे, जिनमें से 14 जवान जख्मी हुए। इसी बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना तीव्र था और बिल्कुल एक एम्बुश स्टाइल में किया गया है, क्योंकि हमलावरों ने पहले ड्राइवर को निशाना बनाकर गोली चलाई और गाड़ी का टायर बर्स्ट कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी एक ही जगह रुक गई। उसके बाद बस पे 2 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जिसमें इसमें सवार तकरीबन सभी जवानों को गोली लगी है और वो जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन जो अभी भी जख्मी जवान है उनमें से 4 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और इसमें डेथ टोल बढ़ सकता है। जी रुबिका। आसिफ, लगातार दुआएं जारी हैं, पूरा देश दुआएं कर रहा है कि ये जो जवान जख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आज संसद भवन पर हमले की बरसी भी है, क्या इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन है? कश्मीर टाइगर एक नया ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जिम्मेदारी के अलावा कुछ और भी कहा गया है उनकी तरफ से, इन आतंकवादियों की तरफ से? जी देखिए, जो कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन की तरफ से बयान जो सोशल मीडिया पे जरिए वायरल किया गया है उसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जो मिलिटेंट विभिन्न पुलिस के एनकाउंटर्स में मारे गए हैं उनका बदला लेने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय से लगातार जो श्रीनगर में पहले सिविलियन हत्याएं हुई थी, उसके बाद सुरक्षा ऑपरेशन बढ़े थे और बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स को खासतौर पर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था और उसी के बदले की कार्रवाई के तौर पर इस हमले को देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि कोई बड़ी वारदात मिलिटेंट अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए कल महबूबा मुफ्ती के एक यूथ कन्वेंशन को भी नहीं होने दिया गया, क्योंकि पुलिस का यह कहना था कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, एक आईडी, मूविंग व्हीकल आईडी का इस्तेमाल हो सकता है वीआईपी एरिया में और कोई बड़ी वारदात हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का हमला होना वो भी आज हमले के रूप में देखी भी। आसिफ, 9:30 बजे के वक्त हम दोबारा इस बड़ी खबर पर आएंगे और थोड़ा डिटेल के साथ रिपोर्टिंग भी होगी और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनको इकट्ठा करके एक पैकेज भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। 9:30 बजे दोबारा आपसे मुलाकात करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।